नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ज्ञानशाला एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक अटल टनल के बारे में बात करेंगे। पहले हम यह देखेंगे कि आखिर यह विषय चर्चा में क्यों रहा। एक्चुअली 2010 में बनना शुरू हुई यह हाईली स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की यह टनल लगभग अब बनकर तैयार है और उम्मीद की जा रही है कि सितंबर माह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया जाएगा। इनॉग्रेशन की इन्हीं तैयारियों का अवलोकन करने के लिए हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर ने यहां का दौरा किया और इसी वजह से यह टनल एक बार पुनः चर्चा में रही। आगे इस वीडियो में हम इसी अटल टनल के बारे में विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले हम इस टनल की हिस्ट्री को समझेंगे। इस टनल का विचार सबसे पहले मोरावियन मिशन ने 1860 में किया था। फर्स्ट टाइम The Moravian mission in 1860 has talked about the possibility of a tunnel through Rohtang Pass. एक्चुअली यह मोरावियन मिशन एक क्रिश्चियन मिशनरी मिशन था जो 1854 में लाहौल में आया था और हिमाचल के अंदरूनी भागों में पहुंच बनाने के लिए इसने इस रास्ते और टनल के महत्व को समझा था। हालांकि पराधीन भारत में इस पर कोई कार्य नहीं हो सका, परंतु भारत की स्वतंत्रता के पश्चात भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने रोहतांग पास होते हुए एक रोपवे की व्यवस्था की, अर्थात एक तरह से इस मार्ग के महत्व को रिकॉग्नाइज किया गया। क्योंकि हाँ, टनल तो नहीं बना लेकिन एक रोपवे बनाया गया। हालांकि टनल के रूप में इस पर भारत सरकार ने सबसे पहली बार 1983 में विचार किया, परंतु इस पर गंभीरता से काम होना शुरू हुआ अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए सरकार में सन 2000 में, जब इस प्रोजेक्ट को स्वीकृति दी गई। परंतु 2003 तक इस प्रोजेक्ट में कुछ खास ना हो सका, बहुत छोटा मोटा ही काम हुआ और उसके बाद एनडीए सरकार गिर गई और यूपीए फर्स्ट के समय इस प्रोजेक्ट में कोई खास प्रगति नहीं हुई। इसकी वास्तविक प्रगति हम 2010 के बाद ही देखते हैं, जब 28 जून 2010 में हम साउथ पोर्टल वाली जगह पर हम ड्रिलिंग स्टार्ट करते हैं और मान सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट का वास्तविक शुरुआत तभी होती है। इस देरी होने की वजह के कारण इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट लगातार बढ़ती गई। आप जानते ही होंगे कि भारत के अधिकतर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के साथ यह समस्या जुड़ी हुई है। ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स की वजह से पहले प्रोजेक्ट्स का लेट होना और फिर लेट होने की वजह से उसके कॉस्ट का बढ़ जाना यहाँ के इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के साथ जुड़ी हुई एक आम समस्या है। तो 2010 में शुरू हुए इस प्रोजेक्ट्स के लिए कंप्लीशन की डेट फरवरी 2015 रखी गई थी, यानी कि माना गया था कि अगले 5 सालों में ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। लेकिन हम क्या देखते हैं, हम पाते हैं कि सितंबर 2014 में केवल 4.4 किलोमीटर यानी कि 4.4 किलोमीटर तक ही टनल का निर्माण हो पाया। यानी ये टनल जितनी लंबी मानी जा रही थी उसका केवल आधा ही काम हो पाया, क्योंकि शुरुआत में इस टनल की लंबाई 8.8 किलोमीटर 8.8 किलोमीटर मानी गई थी। इस देरी होने का रीजन एक की चर्चा तो हम कर ही आए हैं, जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं वो तो अपनी जगह हैं ही। एक दूसरा अन्य बहुत महत्वपूर्ण रीजन हुआ इस देरी होने की वजह, वह यह था कि यह टनल, इस तरह की टनल और इस टेरेन में इस तरह की टनल बनाना सच में एक बहुत कठिन काम है, क्योंकि इस टनल को बनाने में अनेक प्रकार की बाधाएं हैं। जो माउंटेनियस रीजन में जो टनल होती हैं उसे बनाने में अनेक प्रकार की बाधाएं आती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 2012 में टनल बनाते वक्त नदी की एक छोटी धारा, रेवलेट्स जिन्हें बोलते हैं, वो वहां से निकल आई, और जब इस प्रकार की कोई धारा निकलती है तो आपको उसको क्लोज करने में काफी मशक्कत करनी पड़ती है, और इस केस में भी ऐसा हुआ। तो एक तरह तो इस तरह की समस्याएं लगातार बनी रह रही थीं। वहीं दूसरी बात, जब माउंटेनियस टेरेन पे जब आप टनल बनाते हैं तो आसानी से ड्रिलिंग नहीं होती है, वहां पे ब्लास्टिंग और डिगिंग टेक्निक का प्रयोग किया जाता है, जो कि अपने आप में बहुत जोखिम भरी तकनीक होती है और जिसकी वजह से लैंडस्लाइड्स का लगातार खतरा बना होता है। इन्हीं सब कठिनाइयों की वजह से यह प्रोजेक्ट लेट पर लेट होता गया। हालांकि जनवरी 2019 में ये अपना लगभग 90% इस प्रोजेक्ट का कार्य हो चुका था और नवंबर 2019 में यहाँ पे एक बसों की एक टेस्ट रन भी चलाया गया था, यानी कि इस टनल से होकर बसों को गुजारा गया था एज टेस्ट ड्राइव। और
वहीं दिसंबर 2019 में इस टनल का नाम अटल टनल रखा गया, क्योंकि पहले इसका नाम रोहतांग टनल था। लेकिन 25 दिसंबर आपको पता ही होगा, हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन इस दिन होता है। उस दिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस टनल का नाम अटल टनल रखा और अब इसी टनल का सितंबर महीने में इनॉग्रेशन एक्सपेक्टेड है। अब इस टनल के महत्व को समझने के लिए हमें इसकी लोकेशन को समझना होगा। ये टनल लेह मनाली हाईवे पर, यह टनल रोहतांग पास से होते हुए बनाई जा रही है, जो पीर पंजाल रेंज में पड़ता है। और यदि स्पेसिफिक बात करें तो ईस्टर्न पीर पंजाल रेंज में पड़ता है। आइए मैप में देखते हैं। देखिए, ये काराकोरम रेंज है, आपको पता ही होगा ये काराकोरम रेंज हिमालय का भाग ना होके ट्रांस हिमालय का भाग होता है। उसके और जब दक्षिण में बढ़ेंगे तब हिमालय की शुरुआत होती है और ग्रेट हिमालयन रेंज यहां पर पड़ता है। और इसके और दक्षिण में जाएंगे तो मध्य हिमालयन रेंज पड़ता है और उसी के अंतर्गत ये पीर पंजाल रेंज, यानी कि मध्य हिमालयन रेंज का हिस्सा ही पीर पंजाल रेंज है और यहीं पर यह टनल बनाई जा रही है। एक्चुअली यह पीर पंजाल रेंज बहुत ही महत्वपूर्ण रेंज है, क्योंकि यहीं पर कश्मीर घाटी से लेकर लाहौल स्पीति सभी घाटियां, सभी महत्वपूर्ण घाटियां इस रेंज में पड़ती हैं। यह टनल इसी पीर पंजाल रेंज में 3000 से 3100 मीटर की ऊंचाई पे बनाया जा रहा है। देखिए इतनी ऊंचाई, और यही वजह है इतनी ऊंचाई पे बनाए जाने के कारण इसे वर्ल्ड्स हाईएस्ट टनल भी माना जा रहा है। द टनल इज एट an elevation of 3100 meters, considered as the world highest tunnel। साथ में इसकी जो लंबाई लगभग 9 किलोमीटर के आसपास है और जिसकी वजह से इसे भारत की सबसे लंबी टनल्स में से माना जा रहा है। हालांकि एक अन्य टनल जोजिला टनल जो श्रीनगर को लेह से जोड़ती है और अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसकी लंबाई लगभग 14 किलोमीटर है, जो बनने के पश्चात इस टनल से भी अधिक लंबी होगी। देखिए ये है रोहतांग टनल, जो अल्टरनेट रूट प्रोवाइड कराएगी लेह जाने के लिए। ये यहां पर ये जगह है धुंधी, यहां से शुरू होकर ये यहां तक ये टनल जाती है, इस पॉइंट तक। इसे तेलेंग गांव या तेलेंग विलेज भी बोलते हैं। ये इस टनल के बनने से मनाली से लेह की दूरी लगभग 46 किलोमीटर तक कम हो जाएगी। हो सकता है यह दूरी आपको बहुत अधिक नहीं लग रही हो, परंतु समझने का प्रयास करें। ऐसे दुर्गम रास्ते पर यह दूरी भी बहुत अधिक है कि यह टनल लगभग 2 से ढाई घंटे का समय बचाएगी, क्योंकि पहले जिस रास्ते से जाना होता था उस रास्ते से जाने में 2 से 3 घंटे लगते थे, वही अब मात्र 20 मिनट में वो रास्ता कवर किया जा सकेगा। अब हम इसकी इंपॉर्टेंस को समझने का प्रयास करते हैं। द प्रोजेक्ट इज ऑफ इनॉर्मस स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। एक्चुअली लेह तक जाने के 2 रास्ते हैं। पहला श्रीनगर से जोजिला पास होते हुए लेह तक, जहां जोजिला टनल बन रही है जिसकी चर्चा हम कर आए हैं। वहीं दूसरा मनाली से रोहतांग पास होते हुए लेह तक। यही रोहतांग पास का रास्ता जिसमें यह टनल बनाई जा रही है अपने में बहुत खतरनाक रास्ता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि रोहतांग एक तिब्बती शब्द है जिसका मतलब ही होता है कंकालों का ढेर, द हीप ऑफ स्केलेटन। यह नाम इस रास्ते से जुड़ी मुश्किलों को बताता है। मतलब यह रास्ता बहुत ही ऊबड़ खाबड़ व सकरा है तथा यहां लगातार लैंड स्लाइडिंग भी होती रहती है। ऐसे में यह टनल रोहतांग पास की अनिवार्यता खत्म करके और दूरी को कम करके बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। यही वजह है कि अक्साई चिन और सियाचिन ग्लेशियर पे जो हमारी मिलिट्री बेसेस हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण सप्लाई लाइन का काम करेगी। जो अक्साई चिन और सियाचिन ग्लेशियर पे जो हमारे मिलिट्री बेसेस हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण, या अक्साई चिन और सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात भारतीय सेना के लिए बहुत महत्वपूर्ण सप्लाई लाइन का कार्य करेगी। जो हमारे दोनों पड़ोसी कम दुश्मन ही अधिक हैं, मतलब पाकिस्तान और चीन दोनों के ही परिप्रेक्ष्य में अत्यंत महत्वपूर्ण है। आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपने अटल टनल के महत्व को बेहतर समझा होगा, जो आपकी परीक्षा में उपयोगी होगा। अगले वीडियो में हम एक और अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।